जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो नामदान हम सबको दिया वो भी हम लोग करते हैं। और उसके बाद ये नाम जो 5 नामों का क्रम ये आरंभ हुआ। सत्य पुरुष, सत्य ओम, सत्य पुरुष, सत्य राम, सत्य नाम, सत्य गुरु, ये 5 नाम जब हम अपने अंतर जीवा से अंतर में जपते हैं तब हम अंतर में कौन ऐसी चीज आत्मसात कर पाते हैं या करते हैं, उसका अनुभव आप सबों ने अभी नहीं किया। मेरे प्रेमी जनों, ये 5 नाम अनंत कोट की एक धारा है। इससे पहले भी मैंने बताया कि ये भगवान शिव 24 घंटे इस नाम को जपते रहते हैं। 24 घंटे का क्या है कि उनका सुमिरन और ध्यान और भजन तीनों एक साथ चलता है। वो विद्या महापुरुषों के पास तो है, लेकिन हमारे आपके पास नहीं है। इसलिए महात्माओं ने हमें आपको सुमिरन करने का एक अलग विधान बताया, ध्यान करने का अलग और भजन करने का अलग। कि आप सिमरन कैसे करेंगे और ध्यान कैसे करेंगे और भजन कैसे करेंगे। हम इन 5 नामों के जप से हमारी जीवात्मा, ये हमारा ये शरीर सत्य लोक की तरफ चलने की तैयारी करता है। कि सत्यलोक का द्वार, दरवाजा वो खुला है हमारे आपके लिए या बंद है। यही एक ऐसी कड़ी है जब हम नाम जप करते हैं। जब हम ये नाम लेते हैं तो हमारा ये नाम लेना ही हमारी जीवा जैसे जैसे धीरे धीरे इस नाम को जपती है, वैसे वैसे ये सतलोक के उस चौखट पर होते हुए और सत्पुरुष के चरणों में अर्पित होती चली जाती है। यह एक ऐसा नाम है जैसे महापुरुषों ने, अपने स्वामी जी महाराज ने 5 नाम जगाया और वह नाम हमें आपको दे दिया। हम आप भी उस नाम को जपते जपते और उसको अपने अंतर में आत्मसात करने लगे। आत्मसात हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमें प्रेरणा जरूर मिली कि हम ये नाम जप करते हैं। हमारा आज्ञा चक्र, ये तीसरा नेत्र खुला या न खुला, तब भी हम नाम जप करते हुए मालिक के बताए हुए उस विधान को अनुवर्त करते चले जाते। मेरे प्रेमी जनों, ये 5 नाम जो हम लोग जपते हैं, ये 5 नाम जैसे हम लेते हैं सत्य ओम, सत्य पुरुष, सत्य राम, सत्य नाम, सत्य गुरु। जब हम ये 5 नाम लेने के बाद ये एक जैसे पूरा हुआ
जैसे क्या होता है कि हमारे अंतर में जब ये प्रकाश, कैसा प्रकाश, लाल और पीला नहीं, नीलमा जैसा प्रकाश, जैसे आपने एक फूल देखा होगा यहां लगा हुआ है, ऐसा प्रकाश जब आपके अंतर में, कहां पर, यहां पर दोनों वक्त स्थल के बीच में जब ये प्रकाश होने लगे, तब आप ये समझ लेना कि हमारी नाम जप की जो संख्या थी या कल्पना थी या वहां तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करने की शक्ति थी, वो हमारी पूर्ण हो गई। और इसके बाद हम सीधे यहीं से बैठ करके और सीधे सतलोक तक जाने आने का हमारा मार्ग प्रशस्त हो गया। मेरे प्रेमी जनों, ये दोनों वक्षस्थल के बीच में ये गोल प्रकाश जैसे नीली स्याही होती है, वैसा जैसा एकदम से ये, और उसके बीच में हल्का हल्का सा ज्योति जैसे किरण होती है, उस तरीके से ये निकलने लगता है। और जब ये निकलने लगता है तो हमारा ये तीसरा नेत्र ये अंतर में खुल जाता है, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जहां हमारी जीवात्मा बैठी हुई है। और जब ये खुल जाता है, और ये खुलने के बाद फिर आप इसको बंद करके, फिर जब आप अपने इस दोनों वक्षस्थल के बीच में, उस प्रकाश के बीच में अपने को स्थापित करते हैं, और स्थापित करने के बाद आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता बन जाते हैं। और जब आप भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता बन जाते हैं, ये सारी चीजें खुलती चली जाती हैं। फिर आप सतलोक के आने जाने के लिए आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मेरे प्रेमी जनों, यह क्रम बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों ने भी किया, और उन्होंने इसको जगाया या नहीं जगाया ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वास्तविक सतलोक तक जब तक ये आपका नहीं जगता है, तब तक आप वहां तक नहीं जा सकते। यही सबसे बड़ी धुरी है जिसे भगवान शिव ने जगाया और समस्त लोकों में अपने को स्थापित कर लिया। आज हम आपके साथ ऐसा प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम इतने लोग ही बैठ करके, या इसमें से 10, 5, 20, 100 भी इस कार्य को कर ले गए, और जब वो सतलोक तक आने जाने लगेंगे, तो मृतलोक का हाल तो सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद सत्यलोक का हाल वहां से आकर के जब आप बताओगे, और आपके अंदर असीम शक्तियों का भंडार हो जाएगा, तो आप अपने को रोकने के लिए, क्योंकि ये द्वैत रूपी संसार में मनुष्य क्या करता है, जब उसके पास शक्तियों का भंडार हो जाता है, तब वो उन शक्तियों का बड़े बड़े चमत्कार दिखाने लगता है, और जब चमत्कार दिखाने लगता है तो उसकी सारी शक्तियां वहीं पर समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े महापुरुषों ने, संत महात्माओं ने कितनी भी मुसीबतें उठाई, कितनी भी कठिनाइयां उठाई, कितने भी शरीर पर अपने कष्ट झेले, लेकिन उन्होंने चमत्कार नहीं दिखाया। अगर वो चाहते तो बड़े से बड़ा चमत्कार दिखा सकते थे। संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं थी, लोगों के बीच में जरूरत नहीं थी,
लोग उनके पास खिंचते चले आते और वहीं एक जगह बैठ करके वो अपने रूहानी सत्संग को देते रहते और लोग उसका पान करते रहते। मेरे प्रेमी जनों, यह धारा जो है ये अविरल धारा बहती है, ऐसी बात नहीं है। ये धारा अविरल धारा बहती है, लेकिन इस धारा का हजारवां अंश भी अगर उसका एक भी बूंद हमारे जीवा पर पड़ जाए तो हमारा ये जीवन धन्य हो जाए। लेकिन एक बूंद क्यों नहीं पड़ पाता है? क्योंकि इस काल माया के देश में हम सब रहते हैं और इस माया रूपी संसार में चारों तरफ से एक ऐसी घेराबंदी होती है कि उससे लोग निकल नहीं पाते हैं और सुमिरन और ध्यान और भजन ये तीनों एक सीमित स्थिति में लोग करने लगते हैं। जैसे 24 घंटे का दिन और रात होता है तो उसमें हम कितना समय देते हैं? कोई आधे घंटे का देता है, कोई 1 घंटे का देता है, कोई 2 घंटे का और कोई 3 घंटे का। साधन भजन करने में लेकिन आधे घंटे देने वाला वो खाना पूर्ति करता है, 1 घंटे वाला भी वो खाना पूर्ति करता है, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं कि उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए उसका चारों तरफ से ध्यान उन कार्यों की तरफ लगा होता है। न कि अगर हम ध्यान में बैठे तो ध्यान में अपने को आत्मसात कर लिया, अपने मन को एकाग्रचित करके, मन को रोक करके एक जगह स्थापित करके और अपने गुरु को अपने अंतर में देखने लगे, या हम किसी भी देवी देवता को देखने लगे, या हमने और कोई चीज कल्पना करनी शुरू कर दी। मेरे प्रेमी जनों, इस तरह से लोगों को करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि मन चारों दिशाओं में हमारा भटकता रहता है और मन को पकड़ने के लिए हमें बड़ी समस्याएं होती हैं। मन को कैसे रोका जाए? मन तीव्र गति से जो भागता है वो कैसे रुके? यह विद्या भी हमारे महापुरुषों ने बताया भी, लेकिन उसको सीमित दायरे में बता करके छोड़ दिया। मन एक ऐसी चीज है जो सबसे ये तेज चलने वाला है, और जो सबसे तेज चलने वाला है इसको जब हम पकड़ करके कहां इसको स्थापित करेंगे? ना हम इसे आज्ञा चक्र पर स्थापित करेंगे, ना हम अपने दोनों पक्ष स्थल के बीच में स्थापित करेंगे। जब हम मन को पकड़ लेते हैं तो हम ला करके अपने नाभि पर उसे स्थापित कर देते हैं, और जब नाभि पर स्थापित कर देते हैं तो मन वहां स्थिर होकर के एकदम से स्थिर हो जाता है। जैसे लकड़ी का लट्ठा होता है, आप खड़ा कर दीजिए वो खड़ा रहेगा, वैसे मन आपके नाभि पर आकर के एकदम से शांत स्थिति में बैठ जाता है। और जब तक आप चाहते हो अपनी साधना में आप तल्लीन हो जाते हो। ये सिद्धियां हमारे बड़े बड़े महात्माओं ने जब पूरा किया तब जाकर के उनके अंदर असीम शक्तियां आई और उन्होंने उन परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया। लेकिन यही है कि ये मृतलोक का धरातल है। इस मृतलोक के धरातल में लोगों के लिए बहुत कठिन होता है, इसको कर पाना बहुत कठिन होता है। जैसे अंतर साधना करना बड़ा कठिन होता है। अंतर साधना एक ऐसी दिशा है जो मनुष्य अगर चाह ले, संकल्प कर ले, भले उसको 3 महीने लगते हैं, 90 दिन लगते हैं, लेकिन नियम से अगर वो रोज करता चला जाए, अंतर साधना करने वाला व्यक्ति जो होता है वो 24 घंटे उसके अंतर में साधना फिर चलनी
90 दिन पूरा करने के बाद फिर 24 घंटे चलती रहती है। और जब 24 घंटे वो साधना चलती रहती है तो वो व्यक्ति अपने अंतर में हमेशा तरोताजा रहता है कि आप हमेशा, ये एक ऐसी साधना की विद्याएं हैं जिसको हमारे इन महापुरुषों ने सबने सीखा। इसी मृतलोक के धरातल पर इन्हीं मनीषियों ने ऐसी ऐसी साधनाओं को उत्पत्ति किया जिसका ये मार्ग प्रशस्त हुआ। मैं इसलिए आप सबको बता रहा हूं कि अब इस रास्ते से आपको गुजरना होगा, आपको इस रास्ते से गुजरना होगा। आप जब आते हैं यहां तो दो स्थितियों में विभक्त होता है मन। एक तो हमारा सुमिरन ध्यान भजन और दूसरा आश्रम की सेवा। हमारे महात्माओं ने ये देखा, जब हमारे बच्चे बच्चियां सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर सकते हैं सच्चे मन से, तो उनका मन सेवा में लगाया जाए। और जब उनका मन सेवा में लगता है तो जब वो सेवा करने लगते हैं तो परमात्मा या गुरु या प्रभु कह लें, उसकी निगाहें आपकी सेवा की तरफ पड़ती है कि आपका शरीर जो है क्या कर रहा है। और जितना आप करते चले जाते हो तो वो उतनी वो सारी चीजें आपकी साधना में जुड़ती चली जाती हैं। कहा गया कि एक दिन की सेवा एक वर्ष की साधना में जोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों है? एक दिन की सेवा जो है एक वर्ष की साधना में क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि जहां 3000 महात्मा सिद्धाश्रम में बैठे हुए हैं, वहां एक अपार खजाना है, शक्ति का एक अपार खजाना है। और जहां हम आप सब बैठे हुए हैं, यहां भी शक्ति का अपार खजाना है। इतना अपार खजाना है कि इसको खर्च करने के लिए ये चौथे महायज्ञ में ही जाकर के हम लोग इसे पूरा खर्च कर पाएंगे। जब इसे हम पूरा खर्च कर ले जाएंगे तब सतयुग और संतयुग का नया खजाना आरंभ होगा। अब सोचिए कि सृष्टि की संरचना होने के बाद, सारी व्यवस्था स्थापित होने के बाद इस मृतलोक के धरातल पर इतनी शक्तियों का इकट्ठा क्यों करना पड़ा, इसका भी एक बहुत बड़ा अभिप्राय है। मेरे प्रेमी जनों, लोग ये कहते हैं कि ये चीजें तो वेद पुराणों ग्रंथों में नहीं है, क्योंकि वेद पुराण ग्रंथ हमारे जिन मनीषियों ने, जिन महात्माओं ने लिखा, वो इस मृतलोक में जन्म लेकर के आए और उन्होंने लिखा। उन्होंने जब मृतलोक में जब साधना किया, साधना करने के बाद जो उन्होंने देखा, जो जाना, जो समझा, जो पाया, उसको लिख दिया और वो हमारे लिए अकाट्य हो गया। वो चीजें हमारे लिए अकाट्य हैं क्योंकि वो हमारे धर्म ग्रंथ हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, उनके आगे अपना सर झुकाते हैं। मेरे प्रेमीजनों, ये हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है। लेकिन जिन लोगों ने सृष्टि को तैयार किया, सृष्टि की उत्पत्ति किया, सब कुछ किया, सब कुछ करने के बाद भी लोग अपनी अपनी साधना में लग गए। और जब वो अपनी साधना में लग गए, क्योंकि उसके आगे का जो सूर्य था, उस सूर्य की पकड़ वो नहीं हो पा रही थी, किसी से नहीं हो पा रही थी। अब वो पकड़ होती कैसे? वो साधना से होती। जब ये साधना लोगों ने किया, चाहे हम ब्रह्मा विष्णु महेश को कह लें, चाहे हम निरंजन भगवान को कह लें, चाहे हम मनु शत्रुपा को कहें, या उसके बाद सतपुरुष भगवान को कहें, या माता पूर्णिमा को कहें, या आदि दौर में सबने साधना किया। सबने साधना करने के बाद उस अंत को ना पा पाए जिसकी जरूरत थी।
मेरे प्रेमी जनों, यही वो ऐसा राज रहस्य है जो इस मृतलोक के धरातल पर अभी तक आया ही नहीं है। मृतलोक के धरातल पर जब जब हम संत महात्मा लोग आए, उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया और अपने रूहानी सत्संगों को ज्ञान की अविरल धारा में लोगों को नहला दिया, और नहलाने के बाद आत्मा और परमात्मा का जो मिलन था, वह मिलन एक साथ नहीं हो पाया। एक साथ हमारे महात्माओं ने नहीं होने नहीं दिया, इसलिए कि अगर एक साथ मिलन हो जाता तो हम लोग साधना नहीं करते, भक्ति नहीं करते, हम उस प्रकाश की तलाश में नहीं चलते। जैसे हमें ये प्रकाश दिखाई देता है, या यही प्रकाश कहीं दूर लगा होता और हमारा ये लक्ष्य होता कि हमें इस प्रकाश तक पहुंचना है, तो हम उस प्रकाश तक धीरे धीरे करके उसको देखते देखते वहां तक पहुंच जाते। वही तरीका आज ये हम लोगों का है कि हम लोग कहां तक पहुंचना चाहते हैं, अपने घर को, सत्यलोक तक। तो जब सत्यलोक तक पहुंचना चाहते हैं तो उसकी सीढ़ियां बनाना शुरू किया। सीढ़ियां तो पहले से बनी हुई है, लेकिन अब उस पर कदम रख करके हमें आपको अगर जाना है तो जाएंगे कैसे? ना वहां हवाई जहाज जा सकता है, ना हेलीकॉप्टर जा सकता है, ना जीप कार ये चीजें जा सकती हैं। वहां क्या जाता है? उस सीढ़ी पर जीवात्मा और आपका मन। और अगर आप स्थूल शरीर से जाना चाहते हैं, इस शरीर से, तो इससे भी आप जा सकते हैं, इससे भी आप वहां जा सकते हो। लेकिन वहां जाने के बाद फिर जब आप वहां सारे लोकों में भ्रमण करने लगोगे, वहां की धारा और विचारधारा आपका एक एक कदम, आपका मन एकदम से शांत चित्त हो जाएगा, आत्मा आपकी निर्मल हो जाएगी। आप वहां से आने के लिए तैयार नहीं होंगे कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरे प्रेमी जनों, ये वो देश है और ये वो देश है। ये काल माया का देश है और वो सतलोक का देश है। दोनों में फर्क है। जैसे हम धान गेहूं ये सब पैदा करते हैं, वैसे वहां जीवों की उत्पत्ति होती है। अब वहां तक पहुंचा कैसे जाए? सबसे बड़ी चीज यह है, पहुंचा कैसे जाए? हम आप यहां आते हो, मैं भी आप लोगों के बीच में चलता फिरता रहता हूं, देखता रहता हूं। क्या हम ये काम नहीं देखते? हम ये देखते हैं कि अपने परिवार के लोग, जितने लोग आए हैं, इनका मन, इनकी कार्यशैली, इनकी विचारधारा कहां पर किस ओर जा रही है। मेरे प्रेमी जनों, ये चीजें जब आप जानने का प्रयास करोगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मनुष्य का शरीर कोई भी धारण करता है, उसमें तमाम उससे गलतियां होती हैं और कई तरह से पाप होते हैं। जब जब कदम आपका बढ़ता है, तमाम कीड़े मकोड़े आपके पैरों के तले दब जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये भी एक पाप है, लेकिन नहीं। इसीलिए कहा गया कि सुमिरन करो। अगर आपने 1 घंटे सुमिरन किया है, तो जो भी 24 घंटे में हमसे इस तरीके से पाप होते हैं, वो महात्मा क्या करते हैं, उसको साबुन लगा करके उसको धो देते हैं
और आपको पुनः वैसे वैसे कर देते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई पाप नहीं रह जाता है। ये महात्माओं का एक बहुत बड़ा एक ऐसा हो रहा है कि उन्होंने हमेशा दया ही बरसाई है, और उसी दया में जब बरसाना शुरू किया तो बहुत से लोग उनको मुक्ति और मोक्ष मिल गया। आज हम आप सब हैं, हमें मुक्ति और मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता क्या है कि ये मृत लोक के धरातल पर सतयुग और संत युग की स्थापना हो जाए, और उसके बाद का कार्य संपूर्ण करने के बाद मन को एकाग्रचित करके और अपना ये मन, अपनी ये जीवात्मा उस परमात्मा में विलीन कर देती है और फिर आगे के रास्ते को तय करती है। यही एक सबसे बड़ी विद्या है, जिस विद्या को लोग बहुत कम लोग सीख पाते हैं। अगर ये विद्या सीख लिया जाए तो इससे बहुत बड़े से बड़ा काम हो जाए। इस माया रूपी संसार में चाहे जो कर लो, चाहे जितना बड़ा काफिला निकाल लो, चाहे जितना धन संचय कर लो, चाहे जो भी कर लो, लेकिन एक दिन ये संसार से, इस हाड़ मांस के शरीर में बैठी हुई जीवात्मा वो अपने लोक को भाग जाती है। और मैं ऐसी चीज लेकर के आया हूं कि इस मृतलोक के धरातल पर ये जीवात्माएं इतने समय तक रहें कि यहां से वो जाने न पाए, और रह करके यहां की सारी व्यवस्था को, जैसे सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज में 3000 महात्मा बैठ करके वो निकले ही नहीं, उसी तरह से ये मृतलोक में विचरण करने वाली जीवात्माएं जो हैं वो जाए ना, यहीं रह करके और यहीं पर अपने सारे कार्यों को अंजाम दें और सारी व्यवस्थाओं को करें। सुनने में तो बड़ा अटपटा लगता होगा मेरे प्रेमीजनों, सुनने में तो बड़ा अटपटा लगता होगा। आप मेरे साथ कभी पेड़ के नीचे बैठो, जब पेड़ के नीचे मेरे साथ बैठोगे साधना करने के लिए, तो आत्मा एकाग्रचित होकर के और आपके ब्रह्मांड में समाहित हो जाएगी, और ब्रह्मांड से निकला हुआ आपका तेज आपको जागृत स्थिति में ला करके खड़ा कर देगा। और जब जागृत स्थिति में ला करके आपको खड़ा कर देगा, तब आप सतर्क और सचेत और सावधान हो जाओगे। 24 घंटे आप सतर्क रहोगे और आपकी आत्मा 24 घंटे जागृत स्थिति में बनी रहेगी। मैं यही चाहता हूं कि हमारी आप सबकी आत्माएं 24 घंटे जागृत स्थिति में बनी रहें, और जब जागृत स्थिति में बनी रहे तो हमसे किसी प्रकार का पाप नहीं होगा, हमसे कोई गलत शब्द नहीं निकलेगा, और हमारी आत्मा हजारों आत्माओं को निर्मल बनाती चली जाएगी। जिसकी तरफ निगाह पड़ गया आपका, वो जीवात्मा सच्चे मन से निर्मल होकर के वो आपके साथ में लग ली या आपकी आत्मा से जुड़ गई। आत्मा और आत्मा का जुड़ाव ये कैसे होता है? लोग कहते हैं प्रेम प्यार, नहीं। प्रेम और प्यार जो है वो आत्मा का दूसरा रूप है, और आत्मा और परमात्मा का जब प्रेम होता है वही जीवन की एक सबसे बड़ी धुरी होती है, जो मनुष्य को एकाग्रचित करके खड़ा कर देती है और उसकी आत्मा को जागृत कर देती है। लेकिन ऐसा
सुनने में बहुत कम आता है। मेरे प्रेमी जनों, मैंने आज आपको इसलिए बताया कि अगला कार्यक्रम नवंबर में आपको मिलेगा। फिर दादा गुरु के भंडारे के बाद ये कार्यक्रम बंद हो जाएगा। आप लोग घरों पर साधना करोगे। रोज आपके पास 1 घंटे का समय आपका लेंगे, क्योंकि अब आप उस स्थिति में आ गए हो कि अपनी आत्मा को तुरंत जागृत कर सकते हो। और कभी भी किसी भी संत महात्माओं के दरबार में जाओ, तो जब संत महात्माओं के दरबार में हम आप जाते हैं, वहां का अन्न और जल जब सेवन करते हैं, तो उसमें होता क्या है? गरीबों का पैसा, अमीरों का पैसा, गरीबों का अनाज, अमीरों का सब कुछ होता है। तो जब सब कुछ होता है, उसका जब हम प्रयोग करते हैं और उसमें हम अपना कुछ नहीं लगाते, तब आत्मा आपकी भटकने लगती है। क्योंकि दूसरे का धन कैसा है, आपका धन कैसा है, और यहां इस आश्रम का धन कैसा है। आज ये फूस की झोपड़ी क्यों है? इसीलिए है कि धन एक पवित्र लक्ष्मी है, और पवित्र लक्ष्मी पर जब कहीं खून और मांस लग जाए तो वो चीज अपवित्र हो जाती है। और यही कारण है कि आज हम आप सब बड़े शांत चित्त से इस बालू की रेत पर, इस जंगल में लेट जाते हैं, सो जाते हैं, खा पी लेते हैं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। महात्मा पहले ऐसे करते थे। महात्माओं को तो 10-10 दिन भोजन नहीं मिलता था, महीनों नहीं मिलता था। तो यह एक त्याग की कसौटी है। यही सतयुग और संतयुग की स्थापना का सबसे सशक्त और मजबूत मार्ग है स्थापित करने का। क्योंकि सतयुग और संतयुग, सतयुग तो आपने देखा नहीं, संतयुग तो आपने देखा नहीं। आपने क्या देखा है? महात्माओं को देखा है, साधु संतों को देखा है, उनके बीच में आप गए हैं, रहे हैं, उनकी अमृतमयी बातें आपने सुनी है, लेकिन आपने देखा नहीं है। क्या चीज ने? उनके राज्य को नहीं देखा है। तो जब आप सत्य लोक तक जाओगे, वहां 2-4-6 दिन रहोगे, तब आप सतयुग और संतयुग को देख पाओगे। और सतयुग और संतयुग का राज्य कैसे चलता है, उसकी व्यवस्था कैसे होती है, उसका रास्ता क्या है, उसका पैमाना क्या है। मेरे प्रेमी जनों, इसीलिए आप जाओगे, आओगे, जाओगे, आओगे। जो लोग कहते हैं इतनी आसानी के साथ आ जाएगा, नहीं। सतयुग और संतयुग एक ऐसा युग है जो शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है, शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। राम ने स्थापित किया, कृष्ण ने स्थापित किया, बुद्ध ने किया, तमाम साधु संतों ने भी किया, लेकिन उस शक्ति को स्थापित नहीं कर पाए जिस शक्ति की आवश्यकता इस मृतलोक के धरातल को थी। और इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उस शक्ति को निरंजन ने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। क्योंकि उस शक्ति का पाने के बाद भी लोग दुरुपयोग भी कर सकते थे। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था
कि अगर उसको अपने मुट्ठी में न रखते तो सत्पुरुष भगवान का आगमन कभी भी इस मृतलोक में हो ही नहीं सकता था। मेरे प्रेमी जनों, यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आने वाला समय इसको भी बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। वो समय इस मृतलोक पर आ रहा है, एक ऐसा समय आ रहा है इस मृतलोक के धरातल पर, जिस समय की परिकल्पना अगर आप करोगे तो आप उससे कोसों दूर चले जाओगे। इसलिए कोसों दूर चले जाओगे कि वहां तो अंधकार ही अंधकार है। ये संसार भी पूरा अंधकारमय है। भले उजाला हम लोग देखते हैं, लेकिन नहीं, ये पूरा संसार अंधकारमय है। कलयुग की ऐसी छाया पड़ी है कि पूरा ये अंधकारमय है। अब इस अंधकारमय में आपको प्रकाश अगर उत्पन्न करना है तो उन शक्तियों को इस धरातल पर लेकर के आना होगा। इसलिए आप सबों से बराबर मैं क्यों कहता हूं कि सत्य के मार्ग पर चलो, रास्ता हमें भटकना नहीं है। अगर आप रास्ता भटकने लगोगे तो आपके मार्ग पर एक ब्रेकर बनाया जाएगा। इसलिए बनाया जाएगा कि आपको भटकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपने रास्ता चल लिया है। थोड़ा सा रास्ता चलने का मतलब क्या है कि आपने इन 5 नामों का जो जप किया है, ये थोड़ा रास्ता आपने चल लिया है। आपकी जीवात्मा अंतर्ध्वनि के एक केंद्र बिंदु पर स्थापित हो चुकी है। इसलिए आपको कहीं भी इधर उधर नहीं जाने दिया जाएगा। मेरे प्रेमी जनों, यही वो जीवन की एक ऐसी लकीर है जो आपकी जीवात्मा को पकड़ करके रखे हुई है। नहीं तो इस बृहद रूपी संसार में आप कहां कहां विचरण करते, कहां कहां क्या क्या होता। ये काल का तो देश है ही है। काल के रेस में कलयुग जो है वो हमेशा चारों तरफ से झपट्टे मारता है, एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से मारता है। और जब वो चारों तरफ से मारता है, अब उसको सहलाने में जब लोग लग जाते हैं, तब तक वो पीछे से भी वार कर देता है। मेरे प्रेमी जनों, इसलिए ये परिवर्तन का क्रम जो है एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से, अब सोचिए कि आपके पास 88,000 ऋषियों की सारी शक्तियां और उसके बाद 3,000 महात्माओं की असीम शक्तियां और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश की असीम शक्तियां, देवी देवताओं की असीम शक्तियां, निरंजन भगवान की असीम शक्तियां, उसके बाद एक कलयुग से टकराने के लिए इतनी शक्तियां होने के बाद भी कुछ मनुष्य रूपी जीवात्माओं की शक्तियों को तैयार इसलिए किया जा रहा है कि इन सारी शक्तियों का समावेश जब करने के बाद और सतलोक में असीम शक्तियों का जो भंडार है, उन असीम शक्तियों के भंडार को इस मृतलोक में ला करके जब स्थापित करने के बाद, तब इस मृतलोक के धरातल पर सतयुग और संतयुग की वास्तविक स्थापना तभी की जा सकती है। लोग कहते हैं ऐसे हो जाएगा, नहीं, अरे बड़े इसमें क्या क्या है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप
समझो कि ये चीज सरल नहीं है, ये चीज कितनी कठिन है। सरल इसलिए है कि महापुरुषों का जो कदम अपने बीच में है, तो इसलिए सरल है। तो कहा गया कि शंकर की जटाओं में तो गंगा लिपटी हुई थी और उन्होंने रास्ता दे दिया, खुल गया, गंगा इस मृतलोक में चली आई। तो इतनी शक्तियां होने के बाद जैसे द्वापर का युद्ध हुआ, एक तरफ पांडवों थे, एक तरफ कौरव थे, लेकिन दोनों तरफ की स्थितियों का अगर आकलन करें तो पांडवों की तरफ भगवान भी थे, असीम शक्तियों का भंडार लिए हुए बैठे थे, हनुमान जी भी बैठे थे, कितने लोग बैठे थे, कितनी शक्तियां उनके साथ थीं। तब इतने बड़े युद्ध को तब वो जीत पाए। तो उससे कई लाख गुना शक्तियों की आवश्यकता आज आपको पड़ी है। अपने गुरुदेव को पड़ी है, जो स्वयं सतलोक से चल करके जब इस मृतलोक में आए तो इन्होंने देखा यहां तो बिना शक्ति के कोई काम ही नहीं हो सकता। तभी असीम शक्तियों की आवश्यकता पड़ी। मेरे प्रेमी जनों, थोड़ा समय है, थोड़ा भजन कर लो। भजन कर लो इसलिए जितने आप नाम जप करोगे उतने रास्ता मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। मार्ग बड़ी आसानी के साथ प्रशस्त होता चला जाएगा। आप लोग मेहनत भी करते हो, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते, आप मेहनत भी करते। 10-11 बजे सोना, फिर 3 बजे उठ जाना, फिर उसके बाद बैठना यहां, फिर साधना करना, साधना करने के बाद फिर आश्रम की सेवा करना। काफी मेहनत आप लोग करते हो। मेरे प्रेमी जनों, एक और रास्ता है, क्योंकि चौथा महायज्ञ होना निश्चित हो गया और चौथा महायज्ञ होने की स्थिति में ये जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये राज्य है भारत का, यहां 2027 में चुनाव है विधानसभा का, और दोनों प्रदेशों की सत्ता को आपको अपने हाथ में लेना है। अब दोनों प्रदेशों की सत्ता की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता दोनों प्रदेशों की सत्ता का इसलिए है कि जब आप ये महायज्ञ करें तो कहीं से भी किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा, कलयुग का ऐसा प्रकोप ना आने पाए कि उसमें कोई रोड़ा बन जाए। इसलिए इसकी आवश्यकता है। अब आप कहोगे कि परमात्मा क्या नहीं कर सकता, गुरु क्या नहीं कर सकता, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मेरे प्रेमी जनों, ये मृतलोक का एक ऐसा नियम है कि उस मर्यादा में बंद करके लोग, जैसे हाथ पैर लोगों का बांध दिया जाता है, हथकड़ी बेड़ी डाल दी जाती है, वैसे यहां के नियम को पालन करने के लिए आपके समझ लीजिए कि हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी होती हैं। उस मार्ग को प्रशस्त करने के बाद आप उस काम को अंजाम देंगे। यही काम कृष्ण ने किया, यही काम राम ने किया कि मर्यादा में होने के बाद लोग उस गलत रास्ते पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाते हैं जिससे वो हो। तो आज हम आप भी उसी मर्यादा में सब लोग बंधे हैं। इसलिए उस रास्ते को तैयार करने के लिए जहां से जैसे भी चारों तरफ से उसका घेराबंदी की जा रही है, वो किला जो बना हुआ है उसके चारों तरफ से उसकी सुरक्षा की जा रही है। ये चौथे महायज्ञ की सुरक्षा की एक बहुत मजबूत ठोस व्यवस्था है मेरे प्रेमी जनों। इसलिए इस रास्ते पर चलना आवश्यक हो गया। अब बहुत से लोग कहेंगे कि अरे ये तो आध्यात्मिक परिक्षेत्र से राजनीतिक परिक्षेत्र में जा रहे हैं।
राजनीतिक क्षेत्र में जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी जब ये देखा गया इस राज्य का सूर्य अस्त हो रहा है और फिर कभी दूसरा सूर्य नहीं निकलेगा, तब इसकी आवश्यकता पड़ी कि नहीं, सूर्य अस्त भी ना होने पाए और अपना सारा कार्य भी हो जाए। इसलिए इस राजनीतिक क्षेत्र में मजबूती के साथ कदम बढ़ाना पड़ा है। हमारे जितने प्रत्याशी गण हैं उनसे भी मेरा कहना है कि अगर आप मजबूती के साथ कदम ना बढ़ा सको तो तत्काल अपने कदम को पीछे खींच लो, दूसरे को आने दो। अभी आप लोगों ने देखा क्या है, चुनाव लड़ने के लिए हजारों हजारों की लाइन लग जाएगी, वो लोग भाग करके आ रहे हैं, पैसे वाले भी और बिना पैसे वाले भी। क्योंकि रास्ता जब सरल सुगम बन जाता है ना, तब उस पर चलने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं। इसलिए कर्तव्य का पालन करो और निष्ठा और विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। जैसे ये है, हम आप साधना करते हैं तो निष्ठा और विश्वास के साथ करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। हमें सतलोक तक जाना है तो जाना है। मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, मार्ग में कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परेशानियां आए, कोई बात नहीं। जैसे देखते हो कितने लोगों ने अपना नाम पहले लिखवाया, क्या क्या किया, कहां कहां चले गए, क्या क्या हुआ। मेरे प्रेमीजनों, इसलिए जीवन की धारा में, इस एकता के सूत्र में और ये सतयुग तीर्थ की जो व्यवस्था है, इसमें अपने को आप लोग स्थापित करो। सतयुग तीर्थ की व्यवस्था में आप लोग स्वयं को स्थापित करो। स्थापित करने का मतलब सुमिरन और ध्यान और भजन करो, लेकिन सबसे ज्यादा सुमिरन करो। अगर 1 घंटे साधना करते हो, नाम जप करते हो, तो 10-20 मिनट आप सुमिरन ध्यान भजन करो। क्योंकि नाम जप एक ऐसी ताकत है जो आपको चंद दिनों में आपको कहां से कहां लेकर के चली जाएगी, आपको भी नहीं मालूम है। हमने इसलिए आपके बीच में आज बात रखी है कि हम आप सब छोटे छोटे लोग हैं, साधारण से लोग हैं, लेकिन उसके बाद तीन लोग 14 भुवन 9 खंडों में हम आप सब लोग सबसे महान लोग हैं। महान लोगों का मतलब क्या है कि अगर मृत लोक से हम सतलोक तक पहुंच गए तो ये सबसे महानता की बात है, जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जा पाए, देवी देवता भी नहीं जा पाए। अगर आप वहां पहुंच गए तो आप सबसे महान व्यक्ति हैं। लेकिन उसके लिए मेरे बताए रास्ते के हिसाब से आपको चलना होगा। मेरे प्रेमी जनों, क्या है ये द्वैत रूपी संसार में ये सांसों की पूंजी कब टूट जाए कोई पता नहीं। लेकिन इस सांसों की पूंजी इन 5 नामों से इतनी बढ़ती है, जैसे लोग कहते हैं कि प्लेट गायब हो गई हमारी, तो ये चीजें खाइए तो प्लेटें बढ़ जाएंगी, फिर वो 1.5 लाख 1 लाख 60 हजार हो जाएगी। वैसे ये नाम जप है, सत्य ओम सतपुरुष सत्य राम सतनाम सतगुरु। ये समझ लीजिए कि एक ऐसी जड़ी है, एक ऐसी औषधि है जो हमारे जीवन के, हमारे श्वासों की पूंजी को भी ये बढ़ा दे रही है। तो ऐसी औषधि पूरे संसार में चले जाओगे कहीं नहीं मिलेगी जो ये नाम जप की औषधि है। ये सबसे कीमती
औषधि है, लेकिन सबसे सरल और सुगम भाव में मिल जा रही है। जैसे यहाँ इस जंगल में तमाम जड़ी बूटियां हैं, बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है, वैसे ये भी मालिक ने बड़ी आसानी के साथ कहा कि भाई इसे भी ले जाओ, इस खजाने को बांटना शुरू कर देना, लोग जो ले पाएंगे ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। हम आप लोग उस सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं जहां हमें इतने बड़े कर्तव्य के मार्ग को हमें आपको प्रशस्त करना है। माता पूर्णिमा का यज्ञ जब हम आप करते हैं, क्यों करते हैं? इसीलिए कि असीम शक्तियों का भंडार विजय श्री का आशीर्वाद हमें आपको लेना है। उस मां से लेना है जिस मां ने हमारे पिता को उत्पन्न किया है, उस मां से आशीर्वाद लेना है। मेरे प्रेमी जनों, इस कर्तव्य निष्ठा और इसके विश्वास के साथ इस काम को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। ये तो आपको थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसलिए बता दिया कि ज्यादा बता देने के बाद उसको बर्दाश्त करने की क्षमता भी आपके पास अभी नहीं है। मेरे प्रेमी जनों, इसलिए साधना को बढ़ाओ। जहां आप आधे घंटे करते हो 1 घंटे करो, जहां 1 घंटे करते हो वहां 1.5 घंटे करो, लेकिन साधना करो। और फिर राजनीतिक परिवेश में, कई उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में इस चुनावी दंगल में, इस चुनावी अभियान में भी चल चल करके काम करना है और आर्थिक नीतियों, आर्थिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और मजबूत करना है। यहां जब भी आइए तो अपने 1 दिन की मजदूरी आप लोग जरूर दे दिया करिए। 1 दिन की मजदूरी कोई बड़ी नहीं हुई, 2 दिन की मजदूरी समझ लीजिए खर्च हो जाती है आपकी। 1 दिन की मजदूरी किराए भाड़े में और 1 दिन की मजदूरी जो है यहां सेवा देने में। वास्तविक कमाई यही है जीवन की, और कोई कमाई नहीं है। जिस दिन ये सांसों की पूंजी खत्म होगी, जीवात्मा निकल जाएगी, उस दिन जो ये कमाई किए रहोगे, यही कमाई साथ आएगी और कोई कमाई साथ नहीं आती। मेरे प्रेमी जनों, कल मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। कई विषय हैं इस पर मुझे आपको बताना है, और कल का समय ये जरूर आप लोग प्रयास करिए कि आश्रम का जो भी काम है उसको सब जल्दी निपटा करके शाम का समय थोड़ा जल्दी आरंभ किया जाए। और सुबह आप लोग जितनी जल्दी करते हैं, सुबह लगभग 5 बजे आप बैठिए, 7:30 बजे तक, 8 बजे तक, 4 बजे उठिए, फ्रेश होइए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, फिर आप यहाँ आ जाइए और यहाँ बैठिए, और फिर उसके बाद आरंभ होता है साधना का दौर। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर सत्योम। जय गुरुदेव।